कक्षाओं की इस सुखद वेला में मां शारदे को शत शत नमन करते हुए सुप्रभात, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, पूर्व की ऑनलाइन कक्षा में हमने रुचिरा पाठ्य पुस्तक के तृतीय भाग के तृतीय पाठ डीजी भारतम को पढ़ रहे थे। डीजी भारत का जो परिचय था आपको भली भांति समझाया गया और आप अच्छे से परिचित भी हो गए होंगे। प्यारे बच्चों, रुचिरा पाठ्य पुस्तक के जो डीसी भारत का द्वितीय गद्यांश है, जो शेष पाठ रह गया है, उसको आज हम इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। पाठ को अच्छे से समझने के लिए उसमें जो कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दावली है, उनका निवारण ग्रीन बोर्ड पर किया गया है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं कठिन शब्दार्थों को। प्यारे बच्चों, कुछ शब्दों को हमने पूर्व में पढ़ा था। शेष जो पाठ के कठिन शब्द हैं उनको यहाँ पर आपकी कठिनता के निवारण के लिए लिखे गए हैं। रेल यान यात्रा पत्रम, यानी जो रेल का टिकट होता है वो है। वायुयान यात्रा पत्रम, यानी रेल टिकट, हवाई जहाज का टिकट वो कहलाता है। सौकर्यण, यानी आसानी से, सरलता से, सुगमता से। संदर्श्य, यानी दिखलाकर। चिकित्सालय, यानी अस्पताल। वस्त्र पुटके, यानी जेब में। द्रुत गत्या, यानी तीव्र गति से, द्रुत यानी तेज। शुल्कम, यानी फीस। सर्वाण, यानी सभी प्रकार के। प्यारे बच्चों, इन शब्दों से ही हमें पता चलता है कि आजकल डीजी भारत, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सारे कार्य सुगमता से, सरलता से हो गए हैं। किससे? चल दूरभाष यंत्रम से। चल दूरभाष यंत्रम का पूर्व में आपको हिंदी अनुवाद बताया था, मोबाइल सेवाएं, मोबाइल फोन। प्यारे बच्चों, आप पाठ को निकालें, डीजी भारतम के शेष गद्यांश को वाचन करते हैं, तत्पश्चात हिंदी अनुवाद अपन करते जाएंगे। हमने कई प्रकार के जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो ऐप है मोबाइल के अंतर्गत, उसको पढ़ा था पूर्व कक्षा में। आइए और क्या क्या सुविधाएं हैं इंटरनेट के जरिए, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं इस पाठ वाचन के दौरान। आप पुस्तक को निकालें, साथ में पृष्ठ संख्या 14 को देखें। उसका जो अपन ने सहायिका संति वहां तक पढ़कर कंप्लीट किया था, उसके आगे से पढ़ते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेल यात्रा पत्रस्य। यहाँ से प्यारे बच्चों पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज हमें शाम पट पर ये कहाँ से पढ़ना वो लिखना रह गया है, कोई बात नहीं, आप पुस्तक को खोलें और यहाँ से कुत्रापि यात्रा, वहां से आगे बढ़ेंगे। आप बड़ी क्लास के बच्चे हो, बड़े हो, निश्चित आप समझ जाओगे, समझ गए होंगे। आइए पाठ का वाचन करते हैं, हिंदी अनुवाद भी अपन साथ में करते जाएंगे। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। पूर्व समय में जब कोई भी किसी प्रकार की हवाई यात्रा, रेल यात्रा, बस यात्रा करते थे, तो जो हमको पूर्व में इसकी बुकिंग करवा लेनी पड़ती थी। तो टिकट प्राप्त करने के लिए आजकल वो टिकट भी पहले अपन को सेंटर पे जाना पड़ता था बुकिंग करवाने के लिए। आप घर बैठे मोबाइल के जरिए आप रेल की टिकट, हवाई की टिकट, होटल बुक करवाने की टिकट, सभी प्रकार की सुविधा घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए, इतने ऐप आ गए, आप उसमें कर सकते हो। तो हमको पहले रेल यात्रा, हवाई यात्रा की टिकट बुकिंग करवाने जाते थे और जो टिकट प्राप्त होती थी उसको संभाल के रखनी पड़ती थी। प्यारे बच्चों, बहुत सी बार आपके साथ में तो नहीं, पर आपके दादा दादी और मम्मी पापा के साथ में इंटरनेट मोबाइल सुविधा के पूर्व की बात कर रही हूँ, कभी कहीं गए हो तो जब अपन को कहीं जाना है तब एकदम से धाधु ज्यादा हो जाता है, होच पोच हो जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़, कौन सी चीज लेनी, क्योंकि
कुछ काम ऐसे होते हैं जो एंड मौके पे करने होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कामों को करने के लिए हो सकता है वो रेल की टिकट है, हवाई जहाज की जो टिकट है वो घर पे कहीं सुरक्षित रखते हैं, वो वहीं रह जाती है और बिना टिकट के हम यात्रा करने निकल पड़ते हैं। पर प्यारे बच्चों, डरना नहीं, अब वो समस्या आपके साथ में, हमारे साथ में नहीं रही, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया हो गया है। प्यारे बच्चों, इंटरनेट के जरिए आप टिकट उसमें सेव करके सुरक्षित रख सकते हो। पहले ही बताया, कंप्यूटर है, वो जो डाटा है ऑनलाइन जो अपन बुकिंग करवाते हैं लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, उसमें सुरक्षित रहेगा। आप टिकट निकलवाई भी हो, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ऑनलाइन जो बुकिंग होती है वो जब भी आप यात्रा करने जाएंगे, आपका जो चेक पोस्ट होगा, चेक किया जाएगा, वहाँ पे मोबाइल के जरिए आप अपने टिकट की जो कब बुक करवाई है, कब की है यात्रा, ट्रेन कितने बजे की है, सारा उसमें लिखा हुआ रहता है। आप उनको बता सकते हो और आप अपना काम आसानी से कर सकते हो। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्राः आनंदं गृह्णीमः। यही बताया कि आप मोबाइल चल दूरभाष यंत्र के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से जो ऑनलाइन बुकिंग करवाते हो उसको उसमें सुरक्षित रख के आराम से एक मोबाइल साथ में रखने से अनेकों काम सुविधाजनक, कम समय में, कम श्रम में आसानी से हो जाते हैं। आप मोबाइल को बताओगे, आपका काम आसान, खट 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 आप फटाफट आगे बढ़ते जाओगे। और हमारी जो यात्रा है वो टेंशन वाली होती है, कभी अपन टिकट भूल जाते हैं तो फिर कितना टेंशन बढ़ जाता है। तो ये सारी टेंशनें अब समाप्त, इंटरनेट के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए, और अपनी यात्रा को सुगम, सरल और आनंदित आप बना पाओगे। चिकित्सालये उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्यं नानुभूयते। देखो प्यारे बच्चों, अस्पताल में जब जाते थे तब भी जेब में अपन को रुपये साथ में ले जाना पड़ते थे। क्या पता कितनी दवाई होगी, कितनी फीस होगी, कितनी जांच के जो जांच करवाएंगे उसके कितने पैसे लग जाएंगे, एक्सरे, सोनोग्राफी, कुछ भी इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे अस्पताल जाने के बाद में जो काम होते हैं उनमें न जाने अपन को कितने रुपए लग जाए। ये संभावना को देखते हुए भी अपन कभी रुपये लेने भूल जाते हैं या लेने पड़ते थे। पर मोबाइल में इतने प्रकार के ऐप आ गए हैं, तो ई बैंकिंग के द्वारा, ई कंटेंट ऐप के द्वारा आप आराम से ये भी टेंशन आपका दूर और अपना चिकित्सीय जो उपचार है उसको करवा पाएंगे। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से हम अपने जो फीस है, रुपये हैं, वो दे सकने में समर्थ हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। प्यारे बच्चों, यही बताया गया है कि वो दिन दूर नहीं जब एक मोबाइल के जरिए उसमें इतने फंक्शंस आ गए हैं, इतने एप्लीकेशंस आ गए हैं, इतने ऐप्स आ गए हैं, जिसके माध्यम से आप सारे कार्य दुनिया के घर बैठे या जहां कहीं पे भी जाओ सुविधाजनक, सरलता से, सुगमता से, अल्प समय, अल्प श्रम में कर पाओगे। प्यारे बच्चों, वो दिन आ भी गया है। वस्त्रकूट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। पूर्व में बताया कि अब जाते जाते अरे मैं रुपये लेना तो भूल गया, पैसे लेना तो भूल गया, वो भी अब समस्या नहीं रहेगी। आपको जेब में जो, पॉकेट में जो रुपये रखने की जो आवश्यकता थी वो भी नहीं रहेगी। वो भी विभिन्न प्रकार जो के कार्ड है उनके माध्यम से आप फीस जमा कर सकते हो। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। अब आपको प्यारे बच्चों बैंकों में बड़ी बड़ी जो लाइनें होती हैं, भीड़ होती थी, वह भी नहीं देखने को मिलेगी। कारण कि अब जो चेकबुक और पासबुक है उसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी।
इंटरनेट, ई बैंक के माध्यम से आप सारा काम आसानी से कर पाओगे। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यतः समाप्तप्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए जो विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाएं थी, पाठ्य पुस्तकें थी, गाइडलाइनें थी, शब्दकोश, डिक्शनरियाँ थी, वो सब लगभग समाप्त हो गई हैं और आने वाले समय में कुछ शेष है वो भी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, पूर्व में बताया पेपरलेस, बिना कागज के सारा काम इंटरनेट मोबाइल के जरिए आपका सुविधाजनक हो जाएगा। आज भी आप गूगल के में देखो, है ना, यूट्यूब पे देखो, आपको जो आवश्यकता हो, जो आप अज्ञानी आपको नहीं आता है वो क्लिक करो, मैसेज करो या टाइप करो। आपको जैसे किसी शब्द का हिंदी अनुवाद नहीं याद है या उसकी जानकारी नहीं है तो डिटेल आपके मोबाइल स्क्रीन पे फट से टाइप करते ही आ जाएगी। इसलिए जो बड़ी बड़ी पत्र पत्रिकाएं हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, शब्दकोश है, गाइडलाइन है, वो भी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। देखो प्यारे बच्चों, आप तो अपने मम्मी पापा के साथ में यात्रा जरूर करते हो, छोटी बड़ी, जहाँ कहीं 10, 50, 20 किलोमीटर पे भी आप जाते हो, गाड़ी घोड़े होंगे, तो आप क्या करोगे, वो पहले क्या होता था, मानचित्र, अपना जो नक्शा होता है उसको अपन को टटोलना पड़ता था। बांसवाड़ा जिले का बांसवाड़ा जिले में कहीं जाना तो बांसवाड़ा का, राजस्थान में कहीं जाना तो राजस्थान का, भारत में कहीं जाना तो भारत का। इस प्रकार से हमें नक्शों के मानचित्र के माध्यम से हमको देखना पड़ता था, यहाँ से कहाँ से होके जाना पड़ेगा, ये यहाँ से जाएंगे तो कितना किलोमीटर दूर पड़ेगा, यहाँ से जाएंगे तो हमको कितना शॉर्टकट से जल्दी पहुँचेंगे और कैसे पहुंचेंगे, ये समस्त जानकारी अपन को मानचित्र के जरिए। पर प्यारे बच्चों, आपके मोबाइल में एक ऐसा ऐप आ गया है लोकेशन, जिसके माध्यम से आप गाड़ी पे बैठे जिस जगह पे जाना है, लोकेशन में जाकर के वहां पे उस जगह को टाइप करना है और वो ऐप आपको धीरे धीरे आपकी गाड़ी को आपको वो ले जाएगा। आज वो एक खूबसूरत विज्ञान की तकनीकी की जो सुविधा है हमारे समक्ष आ गई है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको वरदान समझें, इसका सदुपयोग करें। आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, मोड़ आएगा तो इसका निशान आएगा, यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, लेफ्ट है कि राइट है, किस साइड में आपका जो स्थान है, गंतव्य स्थान, वो सभी प्रकार की तमाम प्रकार की जानकारी आपके ऐप के मोबाइल स्क्रीन पे आती जाएगी। आप देखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। वो दिन भी प्यारे बच्चों आ चुका है। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सारी चीजें जो पूर्व में संपूर्ण पाठ में आपको पढ़ाई गई, वो सिर्फ एक ऐप, मोबाइल ऐप के जरिए आप सारे काम करने में समर्थ हैं, आपकी सुविधा के लिए। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम क्रयेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं च दूरभाष यंत्रमेव अलम्। प्यारे बच्चों, इवन की छोटे छोटे कार्य, घर के आंगन में जो सब्जी वाली बैठी है, फिर भी हम चाहें तो इस मोबाइल के जरिए, इस ऐप के जरिए, कार्ड के जरिए आप उसको भी घर बैठे पैसा दे सकते हो। फल है, बाजार में कोई सब मॉल, बड़ी बड़ी मॉलों में जाना है, दुकानों में जाना है, किरानों की दुकान है, दूध की दुकान है, तमाम प्रकार की छोटी बड़ी सभी प्रकार की जो दुकानें हैं, वहाँ पर ये जो ऐप की जो सुविधा है वो आपको मिलेगी और बिना रुपये पैसे आप हर प्रकार की चीज़ को खरीद पाएंगे। इवन कि बड़े बड़े महाविद्यालय, स्कूल की फीस भी आप ऐप के जरिए भर सकते हो, बशर्ते इन सभी ऐप की जानकारी, नॉलेज होना आपको अति आवश्यक है। और प्यारे बच्चों, ये बहुत सरल है। एक दिन कभी ऐसी भी अपन क्लास लगाएंगे, सभी प्रकार के जो ऐप है उनकी जानकारी, विशेष क्लास
जिसके अंतर्गत आपको कैसे जाना, मोबाइल ऐप में कैसे जाना है, क्या टाइप करना है, कैसे अकाउंट बनाना, क्या जो तकनीकी संबंधी जो भी जानकारी है उसको हो सकता है एक क्लास अपन लेंगे तो आपको और भी ये डिजिबार्कर वाला पार्ट है वो सरल हो जाएगा। हालांकि आपके माता पिता जानते हैं, फिर भी उनको समय नहीं हो तो आप एक क्लास ऐसी लेंगे जिनके जरिए सभी प्रकार के जो ऐप हैं, कार्ड हैं, उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि आपको जो दान करना है वो भी मोबाइल ऐप के